हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में स्वागत है आपका। पिछली क्लास में पिछली दो क्लासेस में हमने माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री पढ़ी थी। हिस्ट्री की दो हमने थ्योरीज़ पढ़ी जो कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी और गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये दो थ्योरीज़ हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिसीजेस और एक और है जो है वायरल डिसीज़ एंड इम्यूनाइजेशन थ्योरी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिसीजेस से। ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी से जो माइक्रोबायोलॉजी की जो मेडिकल फील्ड है या मेडिकल क्षेत्र है, इसमें काफ़ी विकास हुआ और हमें बहुत सी नई तकनीकों के बारे में जानने मिला और एक तरह से उसका मेडिकल जो क्षेत्र है माइक्रोबायोलॉजी का, उसका पूर्ण विकास हुआ। तो अब हम पढ़ते हैं। इस जर्म थ्योरी ऑफ डिसीजेस के दो नेशनल हीरोज़ माने जाते हैं। एक हैं लुईस पाश्चर और अगेन रॉबर्ट कोच। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने और भी बहुत से कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडवर्ड जेनर। सभी ने नाम सुना होगा, एडवर्ड जेनर 1796। इन्होंने फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन दिया था किसके अगेंस्ट? स्मॉल पॉक्स डिसीज़ के अगेंस्ट। जो स्मॉल पॉक्स है, ह्यूमंस में एक डिसीज़ होती है, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने वैक्सीनेशन बनाई थी। और कैसे बनाई थी? उन्होंने क्या किया, जो कैटल है, कैटल में जो डिसीज़ होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं? काउ पॉक्स, जो कि सिमिलर है किससे? स्मॉल पॉक्स से। तो कैटल में जो काउ पॉक्स डिसीज़ हो रही है, उसमें से वो जो लीजन है उसको यूज़ करके उन्होंने वैक्सीनेशन बनाई और उसको ह्यूमन में इंजेक्ट किया। तो लोगों में पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिले और वो ठीक होने लगे उस डिसीज़ से। तो इसी तरह उन्होंने वैक्सीनेशन बनाई। देन फिर आते हैं जोसेफ लिस्टर 1860s में। सबसे पहले इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सक्सेसफुल कंडक्ट किया। इन्होंने क्या किया कि जो लुईस पाश्चर थे, उन्होंने एविडेंसेस दिए थे कि जो माइक्रोब्स हैं, जो एयरबोर्न माइक्रोब्स हैं, वो क्या हैं? एवरीवेयर प्रेजेंट हैं। और इसका उन्होंने पूरा प्रूफ फैक्ट दिया था कि ये सभी जगह उपस्थित हो सकते हैं। तो उन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पे जो जोसेफ लिस्टर थे, उन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि अभी फिनॉल के नाम से जाना जाता है, उसका यूज़ करके एंटीसेप्टिक सर्जरी को उन्होंने सक्सेसफुल कंडक्ट किया था। नेक्स्ट आते हैं एगस्टिनोड बसी 1836 में। इन्होंने पहली बार फंजाई नाम के जो माइक्रोब होते हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट किया कि वो भी डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। तो सबसे पहली डिसीज़ जो फंगस के द्वारा हुई थी, जिसे हम फंगल डिसीज़ कह रहे हैं, वो किस में हुई थी? सिल्क वॉर्म में। और उसको आइडेंटिफाई किया था एगस्टिनोड बसी ने। देन आते हैं रॉबर्ट कोच, जो कि नेशनल हीरो माने जाते हैं इस थ्योरीज़ के। तो उन्होंने एटियोलॉजिकल रोल ऑफ बैक्टीरिया फॉर एंथ्रेक्स डिसीज़ बताया था। अब हम देखते हैं, एंथ्रेक्स एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, ठीक है। अब इसकी एटियोलॉजिकल रोल, एटियोलॉजिकल का मीनिंग क्या हुआ कि जो डिसीज़ हो रही, जो एंथ्रेक्स डिसीज़ है, वो कैसे फैल रही है और उसके फैलने के बाद जो बॉडी है, जो होस्ट बॉडी है, उसमें क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है इस डिसीज़ के अगेंस्ट, उस रोल को उन्होंने बताया था। फिर उन्होंने एक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रॉपर उसको चेकआउट करने के लिए कि वो कौन सा बैक्टीरिया है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या उसकी एबिलिटीज़ हैं, तो उसके लिए उन्होंने परफेक्टेड टेक्निक्स निकाली फॉर आइडेंटिफिकेशन यूजिंग सॉलिड मीडिया और स्टेन। उन्होंने सॉलिड मीडिया का यूज़ किया और स्टेन का यूज़ किया। ये दोनों मेथड से उन्होंने आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक्स बनाई कि हम किसी एक माइक्रोब को पूरी तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हाँ, ये वही बैक्टीरिया है।
फिर उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, जो टेक्निक्स निकाली हैं, उसके आधार पे, उस बेसिस पे कोच ने कुछ धारणाएं, कुछ एजम्पशंस बताए, जिसे हम कोच पोस्टुलेट्स के नाम से जानते हैं। तो और ये कोच पोस्टुलेट्स का जो बेसिक एम था वो क्या था? फॉर डिस्टिंग्विशिंग अ पैथोजेनिक फ्रॉम एन एडवेंटिशियस माइक्रोब। मतलब जो अच्छे माइक्रोब्स हैं उसमें से कुछ जो पैथोजेनिक हैं वो कैसे हो सकते हैं, या अगर वो पैथोजेनिक हैं तो वो क्या कैसे आइडेंटिफाई हो सकते हैं और वो क्या सिम्टम्स शो करेंगे। तो 3 उन्होंने पोस्टुलेट्स बताए। तो फर्स्ट में ये बताने से पहले मैं ये बताऊंगी कि जो कोच पोस्टुलेट्स थे वो दिया था कोच ने, बट उसको प्रेजेंट किसने किया था? हेनले 1840 में। ठीक है, तो कोच पोस्टुलेट्स क्या थे? द ऑर्गेनिज्म इज रेगुलरली फाउंड इन द लीजन ऑफ द डिसीज़। मतलब अगर वो डिसीज़ कॉज कर रहा है तो जिस एरिया में डिसीज़ कॉज कर रहा है वहाँ का जो लीजन है वहाँ पे वो रेगुलरली फाउंड होगा, वही ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जिसने कॉज किया है वहीं वहाँ उपस्थित होगा और अपनी जो पॉपुलेशन है बाय रैपिड डिवीजन से वो बढ़ाता जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे उसका प्रेजेंस होना स्वाभाविक है। फिर कैन बी आइसोलेटेड इन प्योर कल्चर। वो प्योर कल्चर के द्वारा आइसोलेट, मतलब कि उसको हम एकल आइसोलेट कर सकते हैं प्योर कल्चर से। फिर आता है इनोकुलेशन ऑफ दिस कल्चर प्रोड्यूसेस अ सिमिलर डिसीज़ ऑन एनिमल्स। अगर हम एक्सपेरिमेंट करें अगर एनिमल्स के ऊपर, जो डिसीज़ ह्यूमंस में हो चुकी है या जो उसको हम एक्सपेरिमेंट से किसी एनिमल में इंजेक्ट करते हैं, तो वो सेम डिसीज़ ही कॉज करेगा और सेम सिम्टम्स ही वो शो करेंगे। तो ये 3 पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए ये बताने के लिए कि वो बैक्टीरिया पैथोजेनिक है या नहीं। देन फिर इसके बाद जो कोच थे वो उन्होंने सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, जैसे कि कॉलेरा विब्रियो, टाइफॉइड बैसिलस, डिप्थेरी बैसिलस, न्यूमोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, गोनोकोकस, टिटनस बैसिलस। ये जितने भी हमने नाम दिए देखे हैं वो सब क्या हैं? बैक्टीरिया हैं। अभी इसमें ना वायरस की जिक्र है और ना ही फंजाई का। ठीक है, तो ये भी सारी बात किसकी हो रही है? बैक्टीरिया की। सिर्फ अभी फंजाई को किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था? एगोस्टिनोट बसी ने फर्स्ट टाइम, जो कि फंगल डिसीज सिल्कवॉर्म में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं वायरल डिसीज़ एंड इम्यूनाइजेशन में। तो ये जो थ्योरी है ये किसके लिए है? वायरस के लिए। अभी हमने पहले पढ़ा था बैक्टीरिया के लिए और एक फंजाई के लिए आया था। अब हम डिसीज़ किसकी बात कर रहे हैं? वायरल डिसीज़ की। ऐसी डिसीज़ जो वायरस से होती है और उसके अगेंस्ट हमारी जो इम्यूनाइजेशन पावर है या हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो चार्ल्स चैम्बरलैंड नाम के साइंटिस्ट हैं 1851 to 1908, उन्होंने जो वायरस है उसकी डिस्कवरी को थोड़ा सा पॉसिबल बनाया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो उन्होंने क्या किया कि जो डिसीज़ वाला जो पार्ट था लीफ का, उन्होंने एक एक्सट्रैक्ट निकाला जिसमें कि जो डिसीज़ है उसके माइक्रोब्स होंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसको ये सोचकर कि इसमें बैक्टीरिया होगा तो उन्होंने पोर्सिलेन फ़िल्टर को यूज़ किया और उसको ट्रैप करने की कोशिश की। लेकिन उसको उन्होंने जब फ़िल्टर किया तो उन्हें लगा कि शायद जो बैक्टीरिया होंगे वो पोर्सिलेन में आ गए होंगे। लेकिन जब उन्होंने फ़िल्ट्रेट को फिर इंजेक्ट किया लेकिन डिसीज़ उसमें वापस से शो होने लगी। मतलब ये था कि जो पोर्सिलेन फ़िल्टर था उसमें उन्होंने बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स हैं उसको ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन वायरस थे तो वो क्या थे, वो उससे भी स्मॉल है, वो ट्रैप नहीं हुए। और जो फ़िल्ट्रेट था उसे उन्होंने फिर से इंजेक्ट किया तो वो वापस से डिसीज़ कॉज हुई। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्हें ये पता चला है कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी हैं जो बैक्टीरिया से भी
ज़्यादा छोटे हैं और जो पोर्सिलेन फ़िल्टर से भी फ़िल्टर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी के बेसिस पे वायरस का डिटेक्शन हुआ, उसकी डिस्कवरी हुई। तो सेकेंड साइंटिस्ट दिमित्री आइवानस्की 1882 एंड बेजर्निक 1899 discovered the first filterable virus was tobacco mosaic virus। सेम थ्योरी से उन्होंने क्या किया कि दो आइवानस्की एंड बेजर्निक ने फर्स्ट फिल्टरेबल वायरस, जो कि क्या था, टोबैको मोज़ाइक, टोबैको का जो प्लांट था उसमें जो डिसीज़ कॉज हो रही थी उसका उन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, और जो फिल्टरेबल था फिर उसको उन्होंने आइसोलेट किया और उसको क्या नाम दिया, वायरस। देन आते फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस वाज डन बाय स्टैनले 1935। जो वायरस का फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में ऑब्टेन करना किसने किया था, स्टैनले ने 1935 में। नेक्स्ट आए लॉफलर एंड फ्रॉश 1898। उन्होंने डिस्कवर किया वायरल डिसीज़, फर्स्ट टाइम उन्होंने वायरल डिसीज़ डिस्कवर की जो कि कैटल्स के फुट और माउथ पे हो रही थी। अभी ये किस में बात हो रही है कि कैटल्स में हुई है, और किस पार्ट में, फुट में और माउथ में। अभी ह्यूमंस में वायरल डिसीज़ का कोई इसमें नहीं है। तो सबसे पहले कैटल के फुट और माउथ में वायरल डिसीज़ को डिस्कवर किया गया बाय लॉफलर एंड फ्रॉश। फिर आते हैं ह्यूमन वायरल डिसीज़। अब आती ह्यूमन वायरल डिसीज़ की, जो कि क्या था, येलो फीवर, और इसको किसने बताया था, बाय यूएस आर्मी कमीशन। इनके द्वारा ये फर्स्ट टाइम ऑब्ज़र्व किया गया और ये इसकी रिपोर्ट बताई गई। फिर आए टॉड एंड डी हेरल 1996 1917 में डिस्कवर्ड दी बैक्टीरियोफेज। फर्स्ट टाइम उन्होंने बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, ऐसे वायरस जो अटैक किस पे करते हैं, बैक्टीरिया पे। ठीक है, उनको हम क्या नाम देते हैं, बैक्टीरियोफेज। फिर पास्चर ने फर्स्ट टाइम demonstrate the attenuated cultures and named as vaccine in the name of Edward Jenner। पास्चर ने देखा कि जो डिसीज़ हो रही है, जो कैटल्स हैं वो क्या करते हैं कि डिसीज़ कॉज होती है, लेकिन वो उससे उनका इम्यूनाइजेशन पावर कैसा है कि जो बैक्टीरिया है या जो भी वायरस है जो डिसीज़ कॉज कर रहे हैं उससे क्या कर रहा है, लड़ रहा है, और उसको क्या कर दे रहा है, इनकेपेबल, मतलब कि उसकी जो डिसीज़ कॉजिंग एबिलिटी है उसको वो ख़त्म कर दे रहा है। और वैसा जो कल्चर है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एटीन्यूएटेड कल्चर्स, मतलब ऐसे कल्चर जिनकी डिसीज़ कॉज करने की एबिलिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसको फर्स्ट टाइम डेमॉन्स्ट्रेट किया था पास्चर ने, और उसको उन्होंने नाम दिया वैक्सीन। क्यों? क्योंकि पहला जो नाम वैक्सीन जो था वो एडवर्ड जेनर के द्वारा दिया गया था, और ये जो एटीन्यूएटेड कल्चर्स है वो बिल्कुल वर्क कैसे करते हैं जैसे कि एक वैक्सीन, तो इसलिए पास्चर ने भी उसका नाम वैक्सीन रखा। देन फिर एमिल वॉन बोरिंग 1854 to 1917 और शिबासा बरूक कितास्तो 1852 एंड 1931। उन्होंने फर्स्ट टाइम इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, जो ऐसा टॉक्सिन जो एक्टिवेट नहीं था, उसको उन्होंने क्या किया, रैबिट पे इंजेक्ट किया, और इंजेक्ट करने के बाद उसमें से जो भी रैबिट की जो इम्यून सिस्टम ने रिस्पॉन्स किया उससे जो प्रोडक्ट बना उसको उन्होंने एंटीटॉक्सिन नाम दिया, और उस एंटीटॉक्सिन से उन्होंने टिटनस का एंटीटॉक्सिन बनाया, और इस टिटनस एंटीटॉक्सिन से टिटनस की जो डिसीज़ है उसको ट्रीट किया जाने लगा। तो ये था वायरल डिसीज़ और इम्यूनाइजेशन थ्योरीज़
में डिफरेंट साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन। सो थैंक यू।